सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब अगर हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब बोलो हरे राम राम राम। और एक बार सब जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी भागवत कथा पिपासु भक्तों को चरण में यथायुक्त प्रणाम। हरे कृष्णा। गतकाले हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण कैसे श्री गिरिराज गोवर्धन को प्रारंभ करवाए और इंद्र पूजा को बंद करवा दिया। तब हमारे टीकाकार इसका पीछे बहुत रहस्य की बात बताते हैं। कहते कम से कम इसके पीछे 4 कारण हैं। भगवान क्यों गिरिराज पूजा करवाए और इंद्र पूजा को बंद करवाए। बोले कारण है हमारे सनातन धर्म में देखो 33 करोड़ देवता। अब बताओ कितने को पूजा करोगे। एक को मनाओ तो दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाता है और दूसरों को मनाओ तो तीसरा मुंह फुला करके बैठ जाते। लेकिन हमारे भाग्य बिहारी ऐसे एक देवता ही कितना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई। कभी गिरिराज कौन है। ये भगवान कृष्ण ही एक स्वरूप में पूजा कराए और दूसरे स्वरूप में उन्होंने पूजा को स्वीकार किया है। इसलिए कृष्ण बोले देखो अगर हम श्री गिरिराज की पूजा कर लेते हैं ये भगवान स्वयं कृष्ण चंद्र ये संतुष्ट होने पर 33 करोड़ देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इंद्र पूजा को बंद करवाया। जब इंद्र पूजा को बंद करवाया इंद्र बिगड़ गया। बोले एक साधारण बच्चा का बात सुन करके इतने दिन से मेरी पूजा हो रही थी इन्हें पूजा बंद करवा दिया और साल में
पूरा ब्रजवासी बड़े सुंदर सुंदर गतगल सुन रहे थे ना, कितने सुंदर मालपुआ, पकौड़े हैं और जलेबी, समोसे, तो कितने सुंदर सुंदर। साल से एक दिन बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता था और कृष्ण ने खुद बंद करवा दिया। इसलिए ब्रज को मैं मजा चखा दूंगा। इसलिए उन्होंने सांबर तक मेघ और 49 पवन को बुला करके बोले ब्रज नाम का जैसे नाम नहीं रह जाए, पूरा ब्रज को सत्यानाश कर दो। इंद्र ने सांबर तक मेघ को बुला करके जब प्रारंभ कराए, इतने में भगवान कृष्ण को शरण में गए। बोले कृष्ण तुम्हारी बात सुन करके तो हमने इंद्र पूजा बंद कर दिया। देखो ये इंद्र कितने नटखट कर रहा है। बोले चिंता मत करो, हम लोगों ने गिरिराज की पूजा की ना, गिरिराज हमें शरण देगा। जैसे एक छोटा बेटा एक छतरी को उठा लेता है, ऐसे ही कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठ अंगुल को पर उठा दिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले कोई चिंता मत करो, सबके सब आओ और ये गिरिराज की तलहट में आश्रय ले लो। और गिरिराज सबको आश्रय दिया। इंद्र ने 7 दिन तक उसने जी जान, ए बच्चों खेलना नहीं, ये बच्चे किसके हैं। इसलिए इंद्र ने पूरा जी जान लगा दिया 7 दिन तक। जब 7 दिन के बाद में उन्होंने एक दूत को बोले भैया देख करके आओ तो क्या हो रहा है ब्रज में। वो केवल ऊपर ऊपर से देख करके गए। बोले महाराज इंद्र एक चिट्ठी तक भी नहीं, सबके सब खत्म हो गए। और एक को भेजे, बोले तू देख करके आ। उसने नीचे आकर के देखा ब्रज में तो धूल उड़ रहा है, एक चिट्ठी तक भी ब्रज में मरे नहीं। और सारे ब्रजवासी कृष्ण के मुखारविंद को दर्शन करते हुए बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय। सबके सब आनंद ले रहे थे। इंद्र जब वो दूत वापस गया, इंद्र ने पूछा बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया। जिसको तुम साधारण बालक समझ रहा था, उसने तो कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को धारण करके रखा। और जितने ब्रजवासी इसको नीचे बड़े आनंद ले रहे, बड़े मस्ती में हैं। फिर इंद्र ने जब ध्यान लगाया ये कौन है, बोले भैया ये तो मेरे प्रभु है। मेरे इंद्र पद को तो बलि महाराज ने छीन लिया था, इन्होंने ही कृपा करके श्री बलि महाराज से इंद्र पद को लेकर के मेरे को दिया है। लगता है मेरे इंद्र पद ही गया, इंद्र पद ही गया। फिर उन्होंने सुरभि की अनुगत्य में फिर कृष्ण की चरण में उन्होंने आकर के माफी मांगी। फिर भगवान उसको माफ कर दिया। इसलिए भगवान का एक नाम रख दिया गोविंद भगवान। बोले श्री गोविंद भगवान की। इसलिए पहला शिक्षा है, जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, भैया जितने भले ही 33 करोड़ देवता तुम्हारे ऊपर नाराज क्यों नहीं हो जाए, वो तुम्हारे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, तुम्हारी कुछ भी वो बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने इंद्र कौन है, बोले स्वर्ग के राजा, जितने सारे देवताओं का राजा ये इंद्र है। इसलिए उन्होंने छोटे मोटे देवता को पूजा नहीं करवाया, उन्होंने स्वर्ग का इंद्र को पूजा बंद करा दिया। लेकिन इंद्र लास्ट में ठाकुर जी की चरण में आकर के शरण लेना पड़ा ठाकुर जी को। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। हाँ देखो, और दूसरी चीज को सीखा तो अब बताओ, ये ब्रजवासी लोग कितना दिन से ये इंद्र पूजा कर रहे थे, जब तो उनको होश आया है, कितना दिन से ये इंद्र पूजा कर रहे थे। लेकिन एक बार केवल उनने इंद्र पूजा बंद करने पर इंद्र बिगड़ गया कि नहीं। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भैया जो देवा देवी को पूजा करते हो, अगर तुम्हारी थोड़ी मोड़ी कोई इधर उधर हो जाए ना, वो तुमको छोड़ेगी नहीं, तुम्हारे पीछे सबके सब पड़ जाएंगे, वो पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की शरण में आ जाते हैं, जैसे हम कृष्ण भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, अगर उनको थोड़ी मोड़ी अगर कोई दोष त्रुटि हो जाए तो बोले भगवान कृष्ण तुम्हारे ऊपर बिगड़ेंगे नहीं, वो तुम्हारे ऊपर में नाराज नहीं होंगे तुम्हारे ऊपर में, ठीक है ना। इसलिए पूजा करना तो किसको पूजा करो, बोले भगवान श्री बांके बिहारी जी को पूजा करो। क्यों,
अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड भगवान की अंदर में विद्यमान। ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है? बोले ये ब्रजवासी लोग निर्गुण हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। ब्रजवासी कहते ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी कृष्ण सही प्रकाश हुए राधा रानी, और राधा रानी की प्रकाश एक एक भाव ब्रज गोपियां और जितने सखा सब भगवान से प्रकाश हुए। ये सबके सब चिन्मय हैं और 3 गुण से अतीत है। इंद्र कौन है? बोले इंद्र ये स्वर्ग का राजा, ये रजगुणी हैं, कहते रजगुणी हैं। एक निर्गुण जो ब्रजवासी एक साधारण एक गुण व्यक्ति को उपासना करेंगे ये ठीक नहीं। कहते ब्रजवासियों का चरण का धूल में इतना शक्ति, इसलिए कहते ना किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ के सब के कैली कुंज कोटि कोटि काशी है। गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करें किया, जानकर नहीं है कि हम श्री वृंदावनवासी। ये जो वृंदावनवासी इनकी चरण धूल में इतने शक्ति, कितने इंद्र चंद्र कितने स्वर्गों को ये सृष्टि कर सकते हैं, इनमें इतने शक्ति हैं। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? इंद्र की पूजा करेंगे, ठीक नहीं। इंद्र बल्कि इनकी पूजा करेगा, लेकिन ये इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया? इंद्र पूजा को उन्होंने बंद करवा दिया। कहते दूसरा कारण। बोले तीसरा कारण क्या? अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रजवासी मेरे से अभिन्न है, मैं चाहता हूं इनको साथ में 7 दिन तक एकत्रित होकर के इनको साथ में हम लीला करना चाहते हैं। हाँ, लीला करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं जब मैं गिरिराज को धारण करूंगा, जितने ब्रजवासी सबके सब गिरिराज की तलेट में आ जाएंगे, फिर इनको साथ में 7 दिन तक उत्सव कर सकता हूं। और कहते हैं अभी राधा रानी से ब्रज गोपियों से मिलना मेरे से बड़ी कठिन होता है, लेकिन ऐसे क्या करे जब इनको साथ में आसानी से मिल जाए। बोले इंद्र जब बारिश करेगा सबके सब गिरिराज तलेटी में आना ही पड़ेगा। जब भगवान कृष्ण गिरिराज को उठा कर रखे थे, मैया जसोदा लाला को बारंबार मक्खन खिला रही थी, हाथ को मालिश ही कर रही थी, मेरे लाला का हाथ में दर्द नहीं हो जाए। इतने में राधा रानी सामने आ गई। राधा जी की ऐसे प्रेम है ना, जब कृष्ण राधा रानी को दर्शन करते हैं वो अपने आप को ठीक नहीं रख सकते हैं। बोले बंसी करार निपटितम स्थलितम शिखंडम, कृष्ण का तो बंसुरी गिर जाता है, मयूर मुकुट गिर जाता है, कृष्ण का स्वयं गिर जाते हैं राधा रानी को दर्शन करते हुए। बोले क्यों? बोले राधा रानी साक्षात ये प्रेम स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी। जब सामने राधा रानी आ गई, राधा जी को दर्शन करते ही कृष्ण तो डगमगाने लग गए, कृष्ण डगमगाने लग गए। और हाथ के ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन गए परिक्रमा लगाने के लिए। कौन कौन गए? कितना बड़ा गिरिराज, परिक्रमा लगाने कितने घंटा लगता है? 7-8 घंटा लग जाती है परिक्रमा लगाने के लिए। इतने बड़े गिरिराज को ठाकुर जी उठा करके रखे, और उसको नीचे सबके सब ब्रजवासी, अगर गिरिराज गिरेगा तो क्या होगा? सब पीस जाएंगे। इतने में कृष्ण के सखाओं ने बोले कन्हैया तू किधर देख रहे हो? ये गिरिराज डगमगा रहे हैं, अगर गिरेगा ना सबके सब पीस जाएंगे, उधर पर देखा करो। इतना राधा रानी के ऊपर में एक कपड़े से राधा रानी को ढक देती। ढक देने पर फिर कृष्णा श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लेते हैं। कहते ये भी एक कारण है। लेकिन कृष्ण गिरिराज क्यों उठाए, इसका जो सर्वश्रेष्ठ कारण है, ठाकुर जी अभी रासलीला करना चाह रहे हैं, लेकिन कृष्ण तो अकेले रास रचा नहीं सकते जब तक ब्रज गोपियां नहीं हो। अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रज गोपियों को मैं कैसे आकर्षण करूं। एक उदाहरण देकर के समझाए, जैसे आप लोग कभी सिनेमा देखे होंगे, एक हीरो जब किसी हीरोइन को अपना तरफ में आकर्षण करना चाहता है, क्या करता है? वो हीरोइन को सामने कुछ लोगों को, गुंड लोगों को इकट्ठे करेगा और उनको साथ में खूब मारपीट करता है। और मारपीट करते करते जब सबको परास्त कर देता है, वो हीरोइन देखता है, फिर बाबा रे ये तो बड़ा ताकतवान, बड़ा बलवान है। वो हीरोइन उसको प्रति अपनी आप आकर्षित हो जाता है। अब बताओ ब्रज का हीरो कौन है? अब बताओ ब्रज का हीरो कौन है?
भगवान बांके बिहारी लाल की। ये ब्रज का हीरो है। अब ब्रज का हीरोइन कौन है? अरे बोल तो, राधा रानी और ये ब्रज गोपियां हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को उठाए, उनका उम्र कितना था? केवल 7 साल के। और कितने बड़े गिरिराज को उन्होंने 7 क्रोश गिरिराज को कितना दिन उठाया? 7 दिन तक। जब गोपियां और राधा रानी कृष्ण की ये लीलाओं को देखे ना, बोले बाबा रे, बड़ा पहलवान है, बड़ा बलवान है, इतने बड़े गिरिराज को उठा लिया। और जितने थे सबके सब कृष्ण का चरण में अपना मन प्राण चित्त सबके सब भगवान कृष्ण को दे दिया। बात प्रभु की रास लीला होगी है, आकृष्ट कर दिए। और दूसरा लीला ठाकुर जी ने किए, ठाकुर ने श्री कालियों को सर को ऊपर नृत्य किया है। भगवान दिखाए, देखो बड़े बड़े नृत्यकार तुम लोग देखे होंगे, कोई रस्सी के ऊपर, कोई गिलासिया के ऊपर, कोई तलवार के ऊपर नाचते होंगे, लेकिन कभी देखे हो कभी रस्सी के ऊपर किसको नाचते हुए देखे हो? इसलिए भगवान जब कालियों को सर के ऊपर नृत्य कर रहे थे, उनको 100 फणा था, एक साथ में ठाकुर को काटना चाह रहे थे, लेकिन ठाकुर जी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे फणे के ऊपर जब कूद कूद करके ठाकुर जब नृत्य कर रहे थे, इतने में स्वर्ग से जितने देवता लोग सबके सब प्रकट हो गए। और ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे और उस सब के सब बाजा बजा रहे थे। बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। पम 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 पद पम 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 बिंग 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 बिनती करता, बिंग 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 बिनती आग भगवानी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। सन 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 काशी गन 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 गंधर्व सन 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 काशी गन 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 गंधर्व। नाम 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 नारद मुनि, नाम 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 नारद मुनि, आवेश थाली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। बम बलिहारी, बम बम बलिहारी। बोले कालिया नसन भगवान की जय। बस ठाकुर जी ऐसे उनको ब्रज गोपियां तो देख देख दंग रह रहे थे। बोले बाबारी बड़े कलाकार है, हम बड़े बड़े नृत्यकार को देखे। इसलिए शंकर जी का एक नाम है नटराज, नाचने वालों में सबसे सुंदर नाचने वाले। लेकिन आज ठाकुर जी की नृत्य को देख करके कहते बम बम बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी हो, आपको जय जयकार हो। शंकर भी जहां पर ठाकुर का चरण में नतमस्तक कर दिया। इसलिए ठाकुर जो गिरिराज धारण किया है, ये विभिन्न कारणों से ठाकुर ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया। आज हमारे ये बच्चों ये बच्चे किसके सबके सब, ये बच्चों को अपना पास में बैठाया करो। इसलिए आज हमारे सौभाग्य से हमारे बीच में हमारे श्री विपिन प्रभु जी आए हैं। ये फरीदाबाद में रहते हैं। प्रभु जी ने बड़ी सेवा गुरु वैष्णव की तन मन धन से हर तरह से प्रभु सेवा करते हैं मंदिर की। और ऑनलाइन में बड़ी सुंदर क्लास, विदेश में अंग्रेजी भाषा में विदेश में इनकी क्लास रोज रोज जाते हैं। हजार हजार लोग विदेश में बैठ करके प्रभु जी का हरि कथा को सुनते हैं। इसलिए प्रभु जी अच्छे नौकरी भी करते हैं, ऐसे नहीं कोई नौकरी नहीं करते हैं, बढ़िया नौकरी भी करते हैं। इनकी पत्नी भी अच्छी नौकरी करती है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी गुरु वैष्णव की सेवा, ठाकुर का सेवा प्रभु जी करते हैं। अभी प्रभु जी बड़े सुंदर भगवान की कथा भी सुनाते हैं। ठाकुर जी बड़ी सुंदर ठाकुर जी की कथा सुनाएंगे। एक विशेष करके प्रभु जी लीला सुनाते हैं, कैसे राधा कृष्ण में कंपेरिजन कैसे हुआ, कौन बड़े सुंदर नृत्य कर सकते हैं। प्रभु जी को कथा को जरूर सुनाएंगे, क्योंकि हर जगह प्रभु जी ये कथा सुनाते, बड़ी प्यारी कथा है। इनके लिए बार ताली हो जाए प्रभु जी। हमारे गुरु गौरचंद्राय श्री राधिकाय